बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाज़िर खिदमत। मेरे नाल लाला इज़्ज़त खान। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला, बड़ा अजीब जी एक फ़ज़ा बन गई। मतलब है कि कोई समझ नहीं आनी, कोई 45 फार्म ढूंढ रहा, कोई 47 के पिछे नो। अच्छा, ये जो गवर्नर वाला ने एकदम ये हो गया, इसकी कोई समझ नहीं लगी। ये की खेड है, जरा तुम गहरी नज़र रखते हो। बहुत मेहरबानी मलिक नवाज शोकी साहब, आपने दोनों गुफ्तगू बड़ा दिलचस्प और बड़ा गहरे किया। मेहरबानी। पहला मैं आपको ये बताऊं, ये जो 45 और 47 का ना, ये 45 पारम मौके के ऊपर, वो तो है ना, गिनती हो गया। 313, 400 इसका, 500 इसका, 200 मेरा, ये ले लो। वो हो गया वो उसके, तो इन्होंने उधर 47 में उसको उल्टा कर दिया। लेकिन तलवार हर पे लटक रही है। सुनो ना, ये ने हवाम का जो हक और हुकूक है वो उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा, ठीक हो गया। अब आते हैं गवर्नर के ऊपर। ठीक है शोकी भाई, इस वक्त इलेक्शन में पाकिस्तान के अंदर, मैं कह रहा हूं, आज एक नवा खबर आपको दे रहा हूं। अच्छा, कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है। नहीं, जमहूरियत वो होता है जो अवाम हुजूम, हाँ, पर्ची डाल के इलेक्शन हो जाए, अपने नुमाइंदे मुंतखब करके, और जिस जिस इलाके से, जिस जो हुजूम से आए, जिसको चुन ले, और जिसको अक्सरियत मिले वो वजीर आजम बने, और फिर अपना वो सदर बना ले, और अपना गवर्नर बना, और अपना प्रोग्राम कर ले। इस दफा जो इधर पहला इसमें वो सुना था ना, वो पीडीएम था, सॉरी, ये पीडीएम एक नवा किस्सा था। अब पीडीएम 2 उसको बोलते हैं। मैं इसको पीडीएम 2 ना, मैं इसको बोलता हूँ ये फार्मूले का हुकूमत है। अच्छा, फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला पीडीएम के दौर में तय हुआ था। अच्छा, कि मौलाना साहब आपका ये, बलोचिस्तान वाला साहब आपका ये, सन वाला साहब आपका ये, क्योंकि वो सारे समझते, सारे हो गया। पंजाब वाला साहब आपका ये, बंदरबांट हो गई, बंदरबांट हो, ये फार्मूला था। ठीक है। उसे फार्मूले पे इन्होंने 20 साल हुकूमत किया। ठीक है। बीच में से फार्मूला गायब था, तो गरीब मजबूर आवाम का फार्मूला गायब था। ठीक है। कि बाढ़ में जाए गरीब आवाम, ये कीड़े मकोड़ों का क्या काम है। ठीक है। उसके बाद इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के तौर में आवाम ने फैसला कर दिया, जो इन्होंने इग्नोर किया, उनको वो 20 महीने के गम गुस्से ने एक तरफ फैसला करके कि भाई एक पार्टी और भी था जो फार्मूले के अंदर नहीं है, वो सियासत या जमहूरियत पे बिलीव करते। उसको पहले भी हमने हुकूमत दिया था, आवाम ने दिया था, तो आप लोगों ने उसको 5 साल पूरा नहीं करने दिया। ठीक है। ठीक है। उससे सारा लोग 3 साल का हिसाब मांग रहे, लेकिन ये बाकी लोग अपना 35 और 40 और 50 साल का हिसाब नहीं दे रहे। उसको तो एक घड़ी पर छोड़ डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अपना 4500 मर्सिडीजों पर और प्लेटों पर और गमलों पर अपना आप को नहीं किया। ठीक है। अपना माल तो स्विट्जरलैंड में और जनाब इंग्लैंड में, जापान में और हर जगह है, उसका परवाह नहीं करते। उसने यूनिवर्सिटी क्या बनाया गरीब के लिए, पाकिस्तान के लिए, उस पर उसको नहीं, वो अलग गवर्नर पे आए। तो पिछला जो गवर्नर था वो परलोरामान साहब के हिस्से में था, फार्मूले में, केपीके में। वो गवर्नर का कोई काबिलियत लोग देखते, कोई उसका कोई खसलत देखते, कोई अवाम में उसका जाहिर चीज देखते, पर्सनैलिटी देखते। इधर ये काम नहीं है। वो गुलाम अली साहब है, उसके जनाब काबिलियत और पर्सनैलिटी यही था कि वो मौलाना साहब का दामाद था, क्या नाम है, वो ब्रदर इन लॉ था। ठीक है। अच्छा, उसके साथ जनाब उसका रिश्ता और बेटा नाजिम था, और मतलब रिश्तेदारी हो गई, रिश्तेदार मतलब है वो घर के सब्जी में उसका अपना बचा था। फार्मूले में उसने मांगा था कि इसको हमने गुलाम अली को लगाने, हो गया। अब सूरत हाल ये खतरनाक हो गया। इधर जरदारी साहब ने फार्मूले पे जो मांगा था इलेक्शन से पहला कि मेरा गवर्नर चारों मेरा होगा, सदारत मेरा होगा, ये जरदारी साहब ने पहले काम किया। एक जुमला आपको बोल रहा वर्ग इजाजत है। जी। एक बंदे ने एक टीम तैयार किया, आपके तरह ज़हीन आदमी था, तो उसने एक जाल खरीदे, बटेर पकड़ने का जाल। तो जब जाल खरीदे तो 7 माले के साथ 4 बंदे और मिलाए। मिला ले तो उनको बोले आओ भाई पहले इसका फार्मूला तय करते। ठीक है। जो बटेर हम पकड़ेगा तकसीम कैसे होगी। ठीक है।
उन्होंने कहा अब बड़ा है, तकसीम आप कर ले। उसने कहा बटेरे हम जितना पकड़ेंगे एक हिस्सा आएगा मेरा जाल वाला। हो गया। उन्होंने कहा ये तेरा हो गया। ठीक है। उसने कहा दूसरा हिस्सा जो मेरा अपना होगा, जो इक्वल तकसीम वो मेरा हिस्सा होगा। उसने कहा आपका 2 हो गया। ठीक है। उसने कहा तीसरा ये एडिया भी मैंने दिया, ये जाल भी मैंने लिया, ये आपका टीम भी मैंने बनाया, मैं टीम का सरबराह हूँ और बड़ा भी हो, एक मेरा ये भी हो गया। 3 हिस्से तो अपने हो गए। उन्होंने कहा ये भी तेरा हो गया। दूसरा उन्होंने कहा एक शर्त हमारा और है, उस वक्त अभी पकड़े नहीं थे। उसने कहा जिस बटेर का गला काला होगा ना, वो मेरा। अक्सरियत जो होता है ना वो नर होता है। उसने कहा जिसका जो है ना वो गला काला होगा वो भी मेरा होगा। उन्होंने कहा चलो वो भी तेरा हो गया। अच्छा, ये नर की निशानी होती है? नर का निशानी है। अच्छा। तो जिस वक्त वो पकड़ने के लिए गए, जब उन्होंने 50, 60, 70 पकड़ के ले आते तो जनाब बाकी के हिस्से में आ जाते 3, 3, 4, 4। वो जब 4 हिस्से ले जाते तो आधा वो ले जाते और आधा बाकी ऊपर तकसीम करते थे। इस फार्मूले के तहत इन्होंने ये कहा कि जनाब पंजाब का वजीर आला हमारा होगा। ठीक है। मरियम नवाज साहब आएगा। ठीक है। तो 47 तो फिर काम आना था। फिर उसके बाद जरदारी साहब ने कहा सदारत मैं किसी को नहीं दूंगा, इसमें मैं बड़ा महारत और तजुर्बा रखता हूँ। उन्होंने कहा माई बाप तू सदर है। ठीक है। वजीर आजमी शाहबाज साहब ने कहा अगर हम बहुत ज्यादा अक्सरियत से जीत गया तो फिर भाईजान होगा, अगर मतलब है कोई खानापुरी होगा तो फिर मैं हूँगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सदर साहब ने कहा कि मैं अपना मजबूती, क्योंकि तंबू भी लगाना हो ना तंबू, तो उसकी 4 किले मजबूत होना चाहिए, किले टाइट करने पड़ते हैं। तो उसने कहा ये 4 गवर्नर मैं लूंगा ताकि मेरा तंबू का जरा किले मजबूत हो जाए। समझ गया? मेरा अंदाज आवाम को और है, लेकिन आवाम बड़ा आजकल समझते। ठीक है। उसने कहा अब वो मैं ऐलान करता हूँ गवर्नर उसने कौन सा लगाए? गवर्नर वो लगाए जो तीसरा मुकाबला है अली अमीन डंडापुर के साथ उसका। अली अमीन डंडापुर जीत जाते हो ये हार जाते, अली अमीन डंडापुर जीत जाते हो ये हार जाते। दोनों एक इलाके के हैं, दोनों एक ही खबर पुख्ता। मुझे बताओ ये नहीं आपने 2 दुश्मनों को, जो कहते हैं 2 तलवारों को एक लियाम में डाल दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 तलवार एक में मुश्किल आते नहीं आता। ये आवाम को खबर दे रहा हूँ कि ये हमारा भलाई के लिए कुछ नहीं है। ये 10 और 15 रुपए रोटी के चक्कर में मत पड़ो। आग लगे कहते ये खामोशी किसी बहुत बड़ा तूफान का पेशखेमा हो सकता है। अच्छा, आगे जी फिर जी अब वो यानी कि वो हारा हुआ उसके सामने लगा दिया कि तुम्हें अगर उधर 100 बंदों ने उठ दिया पार्लियामेंट के अंदर और लाखों ने, हमने जिस कोर्ट ने भी मिला हमने आपके ऊपर गवर्नर लगा दिया, फार्मूला है यार। वैसा ठीक है, बहुत बड़ी चाल है। अभी ये देखो ना, ये नहीं आवाम के साथ आत होना। अगला बलोचिस्तान में भी एक ऐसे होता लगा है। पंजाब में तेरा अटक का शहजादा एक लेकर आए सरदार सलीम हैदर साहब। मैं चैलेंज करता हूँ कि जिस तरह हमारा खैबर पुख्तनख्वा वाला ने कभी गलती से एक दफा सन 85 में कोई जीता था 88 में, उसके बाद जब अली अमीन डंडापुर आ गए जीत के पीछे ये पागल हो गया। अच्छा। इसी तरह तुम्हारा सरदार सलीम को मैं बड़ा डाढ़ा जानता हूँ। अच्छा। वो नाराज न हो उसको मुबारक हो, लेकिन कौंसलर का इलेक्शन तो जरा लड़ के देखे उसे, तो मैं तगड़ा हूँ अपना यूसी में इलेक्शन लड़ सकता हूँ। वो अपना यूसी में भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नहीं, वो खुद कहता है, स्टेजों पे भी उसने कहा कि मैं तो मतलब मैं कहता हूँ जरदारी साहब को अब ऐसे बंदा जब लगाओ, उन्होंने आवाम को, बात तो बड़ा दूर की बात है, जब वो बाथरूम में कपड़े चेंज करेगा आवाम मेरा बात सुनो, तो कसम खुदा के जरदारी साहब से पूछ के करेगा कि जनाब सुबह में इजाजत तो हम कौन सा कपड़े पहन ले, कौन सा नाश्ता कर ले, क्या मिले या न मिले। बात ये है कि इसका मकसद ये है कि मियाँ बरादरान के साथ भी हो हाथ गया मुकम्मल। वो जो कहते हैं ना एक जरदारी सब पे बारी, यार सरदारी की वैसा जो ये जुमला वैसे मुकम्मल हो गया। बाज़ टाइम जो है ना वो मुझसे ने, जब मैंने आपको पहला कहा था ना कि जीतेगा तो रेहानजी भी जीतेगा, बिल्कुल बिल्कुल। सारा दुनिया मुझे बेवकूफ़ और पागल कहता, अल्लाह ने सारा और मान लिया, बिल्कुल मान लिया। वो आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब है लाला टाइम दी शार्टेज होंदी कि जरदारी वो हथ कर गया जड़ा इन्होंने अवाम नाल इन करते रहे, इन्होंने नाल अगे हाथ हो गया मुकम्मल। उसका वजह एक तो उसका सिंध का कैबिनेट सेफ हो गया। जिसको मर्जी, जो ज्यादा चाइना कटिंग में मशहूर होगा, जो ज्यादा स्मगलिंग में मशहूर होगा, यानी जो माल कमाए, ठीक है,
आदमी बड़ा जमींदार जो है ना, बड़ा जमींदार, हाँ हाँ, वो मुंशी वो बंदा लगाते जो सही मजदूरों को, कमजोरों को, जमींदारों को रगड़ा दे सकते हैं और ज्यादा माल कमा सकते हैं। सही बात है। ठीक है, ये चारों गवर्नर अपना ज्यादा ज्यादा रगड़ा मगड़ा देगा, मजदूरी ठीक ठाक करेगा, इतने अपना हिस्सा पहुंचाएगा। इन्होंने लंगड़े लूले बस ठीक है, हमें आवाम तंग करना। सदर हाउस में रोज जनाब मशवरा लेने आए, गवर्नर साहब मशवरा लेने आए। दूसरा जो है ना, वो जिस तरह कोई नहीं ना, वो जो कुर्बानी की बकरी होता है ना, तो वो कमी है कि उसके सामने छुरी तेज मत करो, हालांकि उसको पहला पता होता है कि मैंने कुर्बान होने तो कहते हैं उसको सबस पते दिखाओ। इधर उसको शाबाज शरीफ साहब को सबस पते और वक़्त दिखाएगा, लेकिन बाद में वो अपना छुरी भी तेज रखेगा कि जब हमारा दिल होगा। लेकिन याद रखो, हर जगह पंगा लेना चाहिए। अब एक नवा स्टोरी करेंगे। इन्होंने इस मुल्क के सियासतदानों ने जनाब अवाम के साथ बड़ा पंगा लिया, इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ बहुत बड़ा पंगा लिया। अब अल्लाह से बहुत बड़ा उम्मीद है, उसका गवर्नर घर चला गया। अब लिख लो मुझसे, फजलुर रहमान साहब ऐसे करे और सच टू द पॉइंट बात करेगा। अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त। अब फलस्तीन का भी आवाज उठेगा, अब मेरे भाई भी नजर आएगा, जमहूरियत का भी आवाज उठेगा, गरीब आवाम का, महंगाई का भी आवाज उठेगा, जमहूरियत पर भी आवाज उठेगा, इस्लाम की भी बात याद आ जाएगी, इस्लाम की भी बात होगी। समझ गया? क्योंकि उसका गवर्नर का ना आने का पता था, न जाने का, और न उसका जाने का में पता लग गया थी कि कान में सोया हुआ गवर्नर था। ठीक है, और इसने आइंदा एतबार जो कि अपना सियासत आगे जो मैंने आपको कहा फार्मूले के तहत आए, वो बात एक रह गया। ये फार्मूला जो है ना, पहला दिन जब अमल खान वली आ गया ना, तो उसने जो फार्मूले पे इधर बात की, एक बात उसके भी करूँ, तो उसने कहा मैं फार्मूले के तहत आया हूँ। लाला ये प्रोग्राम पूरा करेंगे, ये वैसे शॉर्ट टाइम में काम नहीं चलेगा। अच्छा, लेकिन ये गवर्नरों वाला ये प्रोग्राम हो गया। और आज तो मजे के बाद एक जुमला और करता हूँ। कल अमल वली साहब ने जनाब वहाँ पे वो कर दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो उसमें एक मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। सूबाई जनरल सेक्रेटरी बना दिया उसने हुसैन शाह खान को। सुनो, सूबाई जनरल सेक्रेटरी बना दिया हुसैन शाह खान को, जिल्लतदीर से ताल्लुक़ रखते, और मेरा वो सन 80-82 का जो कॉलेज के ज़माने में पढ़ता था, उस वक़्त मेरा बड़ा अच्छा यार दोस्त था। मेरा पैगाम अगर उसको मिले मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ, अच्छा आदमी है। सुनो, लेकिन मज़े के बात है, उसने खुसरो को भी मरकज़ी नुमाइंदगिरी दिया, और उससे कमाल ये हो गया। अच्छा लाला बात सुनो आता हूँ, उधर उसने ऐलान कर दिया। थोड़ी देर बाद आपके एक वीडियो मैंने देखे कि किसी ताने के ऊपर जनाब खुसरो ने हमला कर दिया। ये तीसरे भाई आ गए ना, पहले बड़ा भाई यार मुझे कसम खुदा के रात आंस आंस के मर गया। मैं क्या शौकी, उनको पता लग गया कि अवामी नेशनल पार्टी में हमारा जनाब हो नुमाइंदगिरी आ गया। गालिबन डॉक्टर सलीम उसका नाम है, जिसको उन्होंने खुसरो का नुमाइंदा बनाया। ठीक है, तो भाई इस अवाम से तो खुसरे बेहतर है। फार्मूले के तहत बांदरबांड में उनका भी हिस्सा निकला। आखिर इंसान है, मैं उनको नहीं, मैं अल्फन आपको इधर बता रहा हूँ। मेरा वालदा साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे, मेरा तो वो माल जान सारा वो चीज है। वो हर वक्त कहते बेटे कुले पैसे, मेरे दरवाजे से कभी खुसरा खाली न जाए, नहीं होना भी चाहिए। वो कहते इस माशरे में उसको कबूल करने वाला कोई नहीं है। अपने घर से भी बाहर के लोग, पुलिस भी ज्यादा आगे पीछे, तो ये मुस्तहिक है। हम कहते हैं एक सीट दिया, हर पार्टी में एक सीट उनको बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल यार, मतलब दफ्तरों में जगह। और आइंदा हम ये पैगाम दे रहे कि रब दा वास्ता, तुसी बड़े हो, हमने बड़े आपको माने, जिंदगी भर माने, लेकिन इस मुल्क के लिए कुछ करो, मुल्क के लिए कोई सोचो। ये फार्मूले वाला इलेक्शन छोड़ दो। बहुत शुक्रिया लाला। नाजरीन, आपने लाले की बातें सुनी है कि आखिर फिर टुर के थे की जगह चला गया काम। इन्हें भी खैर बतेरी कर ली, अल्लाह इन्होंने खुश रखे जनाब मन। लेकिन जी जरदारी ला गया, मेरा ख्याल है वो जम के चलना मुश्किल नज़र आ रहा हूँ। क्योंकि देखो ना, जो हारिया बंदा वो सामने वो अगर उन्होंने ख़त्म कर सकता है, तो वोट नहीं केड़ा कम रह गया जी, पीछे ख़त्म हो गया। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सुने के बाद।